स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के चौथे अध्याय जिन ढूंढा नामक कविता जिसके कवि संत कबीरदास जी हैं, इसकी व्याख्या हम लोग आज समझेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि इस कविता की व्याख्या के बाद, उसको एक्सप्लेनेशन देने के बाद, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 पर मौजूद स्वाध्याय के लिए जो भी कृतियाँ दी गई हैं उनका सल्यूशन भी इस वीडियो में दिया गया है। तो चलिए हम एक एक दोहों को, जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित है, बीचक ग्रंथ से लिया गया है, हम यहाँ पर उसको उसकी व्याख्या के साथ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में संत कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय को दिया गया है। हम पहले कवि का परिचय यहाँ पर देख लेते हैं कि कबीरदास जी की पहचान क्या है। संत कबीर जी का जन्म लगभग 1398 को वाराणसी शहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। इनकी मृत्यु मगहर शहर, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ पर लगभग 1518 में माना जाता है। संत कवि कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक कवि माने जाते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर ये कुछ शब्द हैं जो आप लोगों के लिए थोड़ा अलग होंगे, इनको हम यहाँ पर समझते हैं। भक्तकालीन, भक्तकालीन का अर्थ होता है वो दौर, वो समय जब भक्त कवि ईश्वर की स्तुति, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा किया करते थे, उसकी गाथा, उसका बखान किया करते थे। ईश्वर की अर्चना करना उस वक्त के अधिकतर कवियों का काम हुआ करता था। उन कवियों में बहुत सारे अन्य कवि आपने नाम सुना होगा, या आने वाले आपके आगे की क्लास में 11th 12th में आप देखेंगे। सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, रहीम जी, ये सारे के सारे कवि आपके इसी दौर के, भक्तकालीन दौर के हैं। यहाँ पर एक शब्द आप और देख रहे हैं, निर्गुण। निर्गुण शब्द का अर्थ होता है निराकारी, जिसका कोई आकार ना हो, यानी एक ऐसे ईश्वर की सत्ता में यकीन रखना, विश्वास से रखना, जो दिखलाई ना पड़ता हो, मात्र जिसे महसूस किया जा सके। तो ऐसे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हुए उसका बयान करना, उसकी तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना कबीरदास जी और इस प्रकार के अन्य भक्त कवियों का कार्य हुआ करता था। तो कबीरदास जी भी भक्तकालीन कवियों में से, और विशेषतया ध्यान रखिएगा, खासकर निर्गुण शब्द, निराकारी। काव्यधारा कविता से संबंधित के मानवता एवं समता, मानवता इंसानियत, ह्यूमैनिटी जिसे आप कहते हैं, और समता, इक्वालिटी के प्रबल समर्थक, यानी जबरदस्त उसका फेवर करते थे। उन तमाम कवियों में कबीरदास जी सबसे अधिक मशहूर और अग्रणी, आगे वाले कवियों में माने जाते हैं। आपकी रचनाओं में, यानी कबीरदास जी की जो भी रचनाएं हैं, में धार्मिक आडंबर, यानी जो झूठ होता है धर्म के नाम पर, दिखावा, और सामाजिक रूढ़ियों, माशरे में जो पहले से चलती चली आ रही रिवाज, प्रथाएं, उनके प्रति एक प्रकार का विद्रोह। विद्रोह का अर्थ यहाँ पर आप ये ले सकते हैं, बगावत, यानी वो सिस्टम जो समाज में इक्वालिटी के खिलाफ हो, उसका वो विरोध करते थे। तो ये चीज़ें दिखलाई पड़ती हैं। मानवता, इंसानियत ही आपका धर्म है।
यानी मानवता से बढ़कर आपके लिए और कोई दूसरा धर्म नहीं था। आपने यानी कबीरदास जी ने किसी भी बाह्य आडंबर, जो बाहरी दिखावा, जो धर्म के नाम पे कर्म किया जाता है, ये कर्म कांड उनके हिसाब से एक आडंबर था। तो कर्म कांड की अपेक्षा नहीं, कंपैरिजन, उसके तुलनात्मक तौर पर पवित्र, नैतिक यानी मोरल एथिक्स और सादगी भरे जीवन को अपना, यानी दिखावा से हटकर इंसानियत के रास्ते पर चलना, ये इनकी कविताओं में दिखलाई पड़ता है, इनकी जिंदगी में दिखलाई पड़ता है। आपकी भाषा सहज, बहुत सरल, आसान, सुबोध, आसानी के साथ समझ में आने वाली होती थी। आपकी उलटबाजियां और रहस्यवाद, दो ऐसी चीजें हैं बेटा जिसे आप आगे चलकर हायर स्टैंडर्ड में इसके बारे में आप बहुत गहन स्टडी, डीप स्टडी आपको समझ में के माध्यम से आप इस चीज को समझोगे। उलटबाजियां यानी समाज जिस तरफ चल रहा हो उसके अगेंस्ट, अगर अगेंस्ट चलकर, खिलाफ चलकर समाज को सही दिशा दी जा सके, इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाया जा सके, उसे वो कहते हैं उलटबाजियां। रहस्यवाद, रहस्य नहीं राज, यानी एक ऐसा इज्म, एक ऐसा वाद, एक ऐसा सिस्टम जो ईश्वर को पहचानने का एक तरीका, एक माध्यम होता था। तो ये चीजें, ये बातें, ये वाद, ये इज्म कवि कबीर के यहां दिखलाई पड़ता है। प्रमुख कृतियां, अब इनकी कृतियों को हम यहां पर एक एक करके देख लेते हैं। साखी, सबद, रामायणी, ये तीन अलग अलग चीजें। इसमें से यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने खुद कहा था कि मसी कागद छोयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, मतलब उन्होंने कागज कलम को कभी हाथ नहीं लगाया। तो अपने आप एक प्रश्न उठता है कि फिर ये तमाम चीजें, चाहे वो साखी हो, सबद हो, रामायणी हो, और इसका एक कलेक्शन है बीजक, कि कहाँ से आया? तो जो इनके फॉलोवर्स होते थे, जो इनके शिष्य होते थे, वो इनकी बोली हुई बातों को नोट कर लिया करते थे, याद कर लिया करते थे। तो ये तीनों इनके माध्यम से रचनाएं हैं जिनका एक कलेक्शन है, नाम दिया गया बीजक, उनमें उन्हें संग्रहित किया गया है। पद्य संबंधी, अब यहां पर ये जो हम 11 दो लाइन के दोहे या स्टेंजा हम जिसे हम कहेंगे, उनमें कबीरदास जी ने क्या मोटिव, क्या मकसद है उनका, क्या बतलाना चाह रहे हैं, उसको यहां पर हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम एक एक दोहे के माध्यम से पूरी कविता को समझने का प्रयास करेंगे। यहां कबीरदास के नीति संबंधी दोहे, नीति अभी मैंने ऊपर बताया, मोरल एथिक्स, दोहे 2 लाइन की कविता। तो ऐसी कविताएं जिससे ह्यूमैनिटी, आदमियत, इंसानियत, मानवता, सदाचार की वाला भाव, वो इनके दोहों में दिखलाई पड़ता है। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व को, गुरु का महत्व कबीरदास जी के यहाँ बहुत जबरदस्त है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु शिष्य संबंध, गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है, होना चाहिए। सद्व्यवहार, अच्छा बर्ताव, अच्छा बिहेवियर, परोपकार, दूसरों पर उपकार करना, मतलब दूसरों की मदद करना बिना किसी खुद के गरज, बिना किसी स्वार्थ के। सहानुभूति, हमदर्दी, सिंपैथी जिसे आप कहते हैं। इस तरह की अन्य बातों के बारे में अपने विचार, यानी कबीरदास जी के विचार यहां पर दिखलाई पड़ते हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा, यानी इंसान की आत्मा, इंसान का सोल, उसकी रूह, परमात्मा यानी ईश्वर के बारे में भी आपके विचार महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं, यानी सोचने के लिए विवश मजबूर कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर एक एक करके जिन ढूंढा जो शीर्षक है संत कबीरदास जी की कविता का, 2 लाइन का यहां पर जो दोहा दिया गया है,
इसको हम एक एक करके उसके शब्दार्थ के आधार पर, उसके व्याख्या के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब यहां पर देखिए शब्दार्थ आप देख लीजिए। पंथी मुसाफिर, राहगीर, यात्री। छाया साया को कहते हैं, फल जो फ्रूट्स लगे होते हैं पेड़ों में। लागे यानी लगा होना, अति यानी बहुत अधिक, दूर बहुत ज्यादा दूर। और खजूर जो है ताड़ की तरह एक लंबा पेड़ होता है और वो बड़ा हाइटेड होता है। अगर आपने उस पेड़ को देखा होगा तो देखिए वो इतना लंबा होता है कि उसके फल को पाना नामुमकिन जैसा, और उसमें पत्तियां, डाल, ब्रांच नहीं होती, और इतनी हाइट पर होता है कि उसका साया भी नीचे दिखलाई नहीं पड़ता और उसके नीचे कोई मुसाफिर आराम नहीं कर सकता, जैसे दूसरे पेड़ों के नीचे आम या जामुन या दूसरे अन्य जो पेड़ होते हैं उनके नीचे जैसे मुसाफिर आराम कर लेते हैं, वैसे खजूर के पेड़ के नीचे इंसान को साया नहीं मिल सकता। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब यहां पर इसकी व्याख्या देख लीजिए। संत कबीर जी का कहना है कि केवल ज्ञान, दौलत या ओहदा प्राप्त कर लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता, उस व्यक्ति के अंदर बड़प्पन भी होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास ढेर सारा धन आ जाए, आपको प्रसिद्धि मिल जाए, ओहदा मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, तो उस आधार पर आप बड़े हैं, लेकिन मानवता के आधार पर आप बड़े नहीं हो सकते हैं। और मानवता के आधार पर यानी आपके अंदर जो बड़प्पन होना चाहिए, बड़प्पन तारीफ करने के आधार पर, प्रशंसा करने के आधार पर। तो शरीर से बड़ा हो जाने मात्र से आप बड़े नहीं माने जा सकते, कबीरदास जी का कहना है। कब तक? जब तक कि आपके बड़े होने का औरों को, दूसरों को लाभ ना मिले, फायदा ना मिले। इसको कबीरदास जी ने, ये जो पहली पंक्ति में शब्द दिया गया ना, खजूर, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो खजूर का पेड़ भी बहुत ऊंचा होता है, लेकिन पंथी को छाया नहीं। पंथी यानी मुसाफिर, राहगीर, राहगीरों को उसकी छाया का लाभ, उसका फायदा नहीं मिल पाता। और फल लागे अति दूर, जो उसका फल होता है उस नारियल का, सॉरी खजूर के पेड़ का, उस फल का वो स्वाद भी चख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके फल बहुत ऊपर लगे होते हैं। तो कबीरदास जी यहां पर यही स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि मात्र बड़े हो जाने से, दौलत का आ जाने मात्र से, ज्ञानी हो जाने मात्र से आपकी तारीफ नहीं हो सकती है। तारीफ कब होगी? आप बड़े तब कहलाएंगे जब आपके अंदर वाकई में, वस्तुतः आपके अंदर बड़प्पन वाला भाव बन जाएगा। तो यहां पर पेड़ जैसा, खजूर जैसे पेड़ की तरह लंबा हो जाने से कोई फायदा नहीं, जब तक कि उसमें साया लोगों को ना मिले या उसका फल आसानी के साथ लोगों को हासिल ना हो सके। अगला स्टेंजा यहां पर देख लीजिए। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। शब्दार्थ यहां पर देख लीजिए। शिष्य, शागिर्द, स्टूडेंट्स, आप, गुरु यानी टीचर, उस्ताद, सब कुछ दे देना। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले, यानी शागिर्द से कुछ नहीं लेना चाहिए। भावार्थ यहां पर देख लीजिए आप। गुरु और शिष्य की मनोवृत्ति, मनोवृत्ति आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच, आपका नजरिया। एक टीचर, सिखाने वाला, बतलाने वाला, समझाने वाला, और सीखने वाला शागिर्द, स्टूडेंट, छात्र, शिष्य की मनोवृत्ति पर संत कबीर दास जी का अपना मंतव्य, उनका कहना है। क्या कहना है? कि शिष्य ऐसा होना चाहिए, शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे,
यानी गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को अपना सर्वस्व सब कुछ दे देने की मनोवृत्ति, एक सोच होनी चाहिए, एक नजरिया होना चाहिए कि गुरु के माध्यम से उसको ज्ञान मिल रहा है, तो जिस गुरु के माध्यम से उसको ज्ञान मिल रहा है उसको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ उसे या सर्वस्व दे देने की एक सोच उसके मन में जरूर बनी होनी चाहिए। उसे अपना सब कुछ गुरु पर निछावर कर देना चाहिए, गुरु के शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही आपको मोक्ष का, आपको मुक्ति का, आपको कामयाबी का रास्ता दिखलाता है, बतलाता है। फिर दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले। एक तरफ शिष्य को यह सीख दी जा रही है कबीरदास जी के माध्यम से कि गुरु ने आपको ज्ञान दिया, गुरु के ऊपर सब कुछ निछावर कर दो, और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि गुरु को चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ नहीं ले, यानी ज्ञान के बदले उसे कुछ डिमांड नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य का उचित मार्गदर्शन करते हुए उसे आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पर वो डिपेंड रह सके, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे। तो आत्मनिर्भर और सक्षम, कैपेबल, योग्य, काबिल बनाए, जिससे अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का जो शिष्य है वो डटकर मुकाबला कर सके। और इसके उपलक्ष्य में कवि कबीर जी क्या कह रहे हैं कि इसके बदले में गुरु को शिष्य से कुछ भी लेने की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह सोच भी नहीं होनी चाहिए कि मैंने ज्ञान दिया तो मुझे शागिर्द से, शिष्य से, प्यूपिल से उसके बदले में कुछ फायदा मिले। यदि इस प्रकार की सोच है तो वो अनैतिकता की श्रेणी में, गलत वे में, गलत रास्ते में मानी जाएगी, सही सीख नहीं मानी जाएगी, सही संबंध गुरु और शिष्य का नहीं माना जाएगा। अगला दोहा देख लीजिए। कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। शब्दार्थ देख लीजिए स्टूडेंट्स। कबीरा यानी कबीरदास जी कह रहे हैं, संगत का अर्थ होता है साथ, साधु जो सज्जन व्यक्ति होता है, ज्यों यानी जैसे, गंधी यानी इत्र बेचने वाला, बास का अर्थ होता है खुशबू, महक, सुगंध। जो कुछ गंधी दे नहीं, जो इत्र बेचने वाला देता नहीं, तो भी बास सुबास, तो भी जो बास है, सुबास, अच्छी खुशबू आपको मिल ही जाती है। यहां पर इसका भावार्थ आप इस तरह से देखिए कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की संगति जो साथ है वो इत्र बेचने वाले की सुगंध की तरह, खुशबू की तरह होती है। जैसे इत्र बेचने वाला हमें कुछ दे या ना दे, मतलब हम वहां पर उसके पास जाते हैं खुशबू की दुकान में, इत्र की दुकान में, तो भले ही वो हमको कुछ ना दे, लेकिन उसके बावजूद यहां पर क्या बताया जा रहा है, फिर भी उसके पास रहने से थोड़ी देर हम उसके पास रुक जाते हैं, तो जो इत्र की खुशबू उसकी दुकान में उस इत्र की वजह से है, वो खुशबू अपने आप में आ जाती है। तो कवि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं इसके माध्यम से कि इसीलिए हमें सदैव, हमेशा सज्जन, अच्छे आचरण वाला, अच्छे नेचर वाला, अच्छी आदतों वाला, जेंटलमैन जिसे आप कहते हैं, ऐसे लोगों के साथ संबंध, रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे आचरण यानी बर्ताव में, स्वभाव में, बिहेवियर में, आदत में सज्जनता, शराफत के भाव, जो रूप है, जो गुण है, वो अपने आप आ जाएंगे। कैसे? जैसे इत्र की दुकान पे आप जाइए, भले इत्र मत लीजिए, होके चले आइए, अपने आप आपके अंदर उसकी महक, खुशबू चली आएगी। ठीक वैसे ही आप सज्जन लोगों के साथ रहिए, सज्जनता का असर आपके स्वभाव में भी अपने आप आ जाएगा। अगला देख लीजिए। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो ही जाए। शब्दार्थ देख लीजिए।
दुर्बल यानी कमजोर, जो बलहीन होता है। सताना, परेशान करना। जाकी यानी जिसकी, मोटी यानी भयंकर बड़ी, हाय यानी बद्दुआ, श्राप जिसे आप कहते हैं। जीव जानदार चीजें। श्वास यानी सांस जिसे हम लेते हैं, ब्रीथिंग करना। लोह, लोहा। भस्म, राख हो जाए, हो जाता है। यहां पर मैंने मीनिंग भी लिखी हुई है। अब इसका भावार्थ देख लीजिए कि इन दो लाइनों के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। संत कबीर जी कहते हैं कि किसी भी कमजोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, दुर्बल को ना सताइए। क्यों? उनकी बद्दुआ बड़ी असरदार होती है। जाकी मोटी हाय। कैसे? जैसे लुहार की धौकनी, एक मशीन, एक यंत्र। लोहार किस तरह से लोहे को, तेज धौकनी जिसके माध्यम से तेज हवा पैदा होती है और अंगारा और दहकने लगता है, और उसमें रखा हुआ लोहा लाल, बिल्कुल खून रंग में हो जाता है, और फिर उस पर चोट लगाकर वो उसको एक शेप देता है, एक आकार देता है। तो धौकनी भले ही निर्जीव, निर्जीव यानी बेजान, मृत पशु से, मरे हुए जानवर से बनी होती है धौकनी हो, पर उससे निकलने वाली हवा रूपी श्वास यानी हवा, जो सांस है, उसे यहां पर कबीरदास जी ने आह की तरह कहा है, बद्दुआ की तरह कहा है। कि जिस तरह से हवा धौकनी से निकलती है तो जो लोहा है वो पिघलने लगता है, पिघल जाता है, ठीक वैसे ही अगर हम किसी दुर्बल कमजोर इंसान को सताएंगे तो जो उसकी हाय है, जो उसकी बद्दुआ है, वो बड़ी जबरदस्त, बहुत ताकतवर होती है। ईश्वर बेसहारों का, कमजोरों का बहुत जल्द, जो सुनवाई जिसे आप कह सकते हैं, वो सुन लेता है। और ऐसे लोगों की हाय जब लगती है तो इंसान जो है वो भस्म होकर राख हो जाता है, वो जलकर स्वाहा हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी कमजोर इंसान को सताना नहीं चाहिए। अगली दो लाइन देख लीजिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। शब्दार्थ देख लीजिएगा। गुरु यानी सिखाने वाला, उस्ताद। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। शिष्य पिछले दोहे में आ चुका है, शिष्य। कुंभ घड़ा, जो मिट्टी का एक पॉट होता है, कलसा जिसे आप कह सकते हो। गढ़ना, एक मीन्स टू मेक, कुछ समथिंग मेकिंग, कुछ बनाना। काढ़े, निकालना, एक तरह से डिजाइन करना। खोट का अर्थ होता है कमी, त्रुटियां, खामियां। अंतर का अर्थ होता है अंदरूनी रूप, इंटरनली, अंदर की तरफ। सहार, सहारा देना, सपोर्ट करना। द यानी देना। बाहर, बाहे, बाहे का अर्थ होता है चोट, मीन्स मारना। चोट यहां पर शब्द दिया गया, बाहे चोट, चोट मारना यानी तकलीफ देना, बट यहां पर मिट्टी को तकलीफ देना नहीं, बल्कि मिट्टी को थपथपाने वाले अंदाज में दिया गया। अब यहां पर आप उसका भावार्थ देख लीजिएगा कि गुरु किस तरह से अपने शिष्य को सही ज्ञान देकर उसका मार्ग प्रशस्त करता है, यानी उसे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाता है। इसका उदाहरण देते हुए कबीर जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार की तरह होता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। तो गुरु कुम्हार की तरह, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले की तरह, और शिष्य क्या होता है? उस मिट्टी के घड़े की तरह होता है। कि घड़ा अपने आप नहीं तैयार होता है, उसमें अंदरूनी रूप से, बाहर रूप से सहारा देना पड़ता है, थपथपाना पड़ता है, चोट देनी पड़ती है। तो जिस प्रकार कुम्हार घड़े को भीतर से अपना हाथ अंदर, एक हाथ घड़े के अंदर लेता है, सहारा देता है, और बाहर दूसरे हाथ से थपथपाकर घड़े को सही आकार देता है, एक शेप, एक साइज देता है, एक रूप देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते हुए बाहर से और अंदर रूप दोनों तरीके से घड़े को एक शेप
साकार देने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही गुरु भी शिष्य को सहारा और चोट देकर आकार देता है, सद्मार्ग बताता है, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। अगला यहां पर देख लेते हैं दोहा। जाको राखे साइया मारी न सकै कोय, बाल न बाका करी सकै जो जग बैरी हो। आप पहले उसके शब्दार्थ देख लीजिएगा। जाको यानी जिसको, राखे यानी रखना, साइया ईश्वर को कहा गया है। मारी ना सकै, मार नहीं सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी। बाल न बाका करना, ये मुहावरे के तौर पर है, जरा भी नुकसान ना पहुंचा सकना, सके नहीं सकना। जो जग यानी कोई भी, जग यानी दुनिया में कोई भी बैरी यानी शत्रु अगर आपका है, और अगर ईश्वर आपका साथी, अगर ईश्वर आपका मददगार है, तो आपको आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। ये यहां पर आप उसके शब्दों के अर्थ भी देख सकते हैं। अब हम यहां पर भावार्थ देख लेते हैं। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान, सबसे ताकतवर, और सबसे ताकतवर इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कौन है? ईश्वर। तो ईश्वर की कृपा जिस पर हो, उसको कोई क्षति, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सारा संसार अगर उस व्यक्ति का बैरी शत्रु हो जाए, तो भी उस इंसान का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ईश्वर का साथ होता है। अगला दोहा देख लीजिए। नैनो अंतर आओ तू, नैन झांप तो ही लेओ, ना मैं देखूं और को, ना तो है देओ। अब यहां पर आप पहले शब्दार्थ देख लीजिए। नैनो यानी आंखें, अंतर का मतलब होता है अंदर, इनर। आओ यानी आना, तू यानी ईश्वर को कहा गया है। नैन आंखें, आंख। झांप का अर्थ होता है ढांप लेना, ढांक देना, बंद कर लेना। तो ही ईश्वर को कहा गया कि तुमको ले लूंगा। ना मैं देखो, देखो यानी देखना, और को यानी दूसरे को, ना तो ही देओ, ना तुमको दूंगा। किसको? ईश्वर को कहा जा रहा है। अब कबीरदास जी की यहां पर भक्ति इस प्रकार से इतनी कि यहां पर एक तरह से स्वार्थ दिखलाई पड़ रहा है कि वो किसी और की तरफ ईश्वर का ध्यान जाने ही नहीं देना चाहते हैं। इसको आप यहां पर इसके भावार्थ को समझ लीजिएगा कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू मेरी आंखों में आकर बस जा। नैनो अंतर आओ तू मेरी आंखों में आकर बस जा। मैं तुझे आंखों में बंद कर लूंगा। नैन झांप तो ही लेओ, तुम्हें अपनी आंखों में समा लूंगा, बंद कर लूंगा। ना मैं देखूं और को, ना मैं किसी और को देखूंगा, ना तो है देओ, ना तुझे किसी और को देखने दूंगा। तो इस प्रकार से यहां पर भक्ति भावना के आधार पर संत कबीरदास जी ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, ईश्वर की तारीफ कर रहे हैं। अगला दोहा है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। अब देखिए यहां पर शब्द एक जैसे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ मैं बता दूं कि जब आप आगे स्टैंडर्ड में बढ़ेंगे, हाई स्टैंडर्ड में, तो आपको अलंकारों के बारे में बताया जाएगा। शब्द समान, अर्थ अलग अलग, एक ही शब्द से कई अर्थ। तो यहाँ पर उसी का वर्णन है, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप पहले शब्दार्थ देख लीजिएगा। लाली यानी यहाँ पर महिमा, तारीफ करना, प्रशंसा करना, बड़ाई करना। लाल बेटे को भी कहा जाता है, यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है। जित देखो जिधर भी देखना, तित लाल उधर ईश्वर ही नजर आना। लाली यानी तारीफ या महिमा या बड़ाई देखन मैं गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं कि कबीरदास जी ईश्वर को अपने प्रेमी के रूप में, यानी एक ऐसा गॉड कि जिसके बिना इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं, उस अंदाज में ईश्वर की वो भक्ति किया करते थे। तो देखन गई मैं भी हो गई लाल, यानी मैं भी पूरी तरह से उसमें खो गई, तल्लीन हो गई, उसी में, उस महिमा में, उस प्रशंसा में डूब गई। भावार्थ देख लीजिएगा यहाँ पर कि संत कबीर का कहना है कि मुझे मेरे ईश्वर की महिमा, महिमा यानी वही बड़ाई, तारीफ, बड़प्पन हर जगह दिखाई देती है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, हर जगह वो मौजूद है। संत कबीर ईश्वर की महिमा का, उसकी बड़ाई का गुणगान, तारीफ करना,
गुणगान करते हुए आगे कहते हैं कि ईश्वर की उस अद्भुत महिमा को देखने जब मैं गया तो मैं भी ईश्वर की उसी महिमा में विलीन हो गया, यानी लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, यानी उसी महिमा में मैं भी खो गया, उसी गुणगान में मैं भी पूरी तरह से समा गया। मुझे इस दुनिया में और कोई चीज नजर या महसूस नहीं आती सिवाय उस ईश्वर के बड़ाई के, बड़प्पन के। अगला दुआ देख लीजिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने ना है। शब्दार्थ देख लीजिए इस दुनिया से। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ जो दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और कुंडल कान में पहनने वाला जेवर आभूषण, यहां पर हिरण की नाभि के रूप में लिया गया है। मृग हिरण को कहा गया है, वन जंगल को कहा गया है, घट का अर्थ यहाँ पर शरीर है, आपका बदन है, पीयू ईश्वर को कहा गया है, प्रेमी को कहा गया है, जाने नहीं जान सकता, यानी दुनिया को समझ नहीं सकता है। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। संत कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी यानी जो हिरण के अंदर पाया जाने वाला, वो नाभि में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, उसको कस्तूरी कहा जाता है। तो कस्तूरी हिरण की नाभि में, उसी के पेट में मौजूद होती है, और उसकी सुगंध से मस्त होकर हिरण पूरे वन प्रांत में, यानी उस इलाके में, जंगली इलाके में उसे तलाशता फिरता है, उसे खोजता रहता है। कभी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे उसकी खुशबू में हिरण मस्त होकर ढूंढ रहा है, जबकि वो खुशबू उसी के अंदर है, ठीक वैसे ही इंसान की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया, उसके मिजाज के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके नजरिए के बारे में। कि उसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक मानव के मन में बसा होता है, परंतु अज्ञानतावश, नासमझी के कारण इंसान उसे पहचान नहीं पाता, उसे महसूस नहीं कर पाता। इसी अज्ञानतावश, इसी न जानने की वजह से ईश्वर की तलाश में हम सभी मानव उसे न जाने कहां कहां ढूंढते फिरते हैं, जबकि वो आपके अंतरात्मा में ही मौजूद होता है। लेकिन ठीक जैसे हिरन अपनी नाभि में मौजूद कस्तूरी को तलाशते हुए जंगल में भटकता रहता है, हम अपने अंतर्मन में बसे ईश्वर को अपने मन में न झांकते हुए, न ढूंढते हुए दुनिया में उसे ढूंढते रहते हैं। अगला दोहा यहां पर देख लीजिए। स्टूडेंट्स, यहां पर पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जिन ढूंढा, अब देखिए यहां पर एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि आपकी कविता का शीर्षक देखिए यहां पर आ रहा है, जिन ढूंढा, यानी जिसको तलाशा। अब ईश्वर को ही तलाशने की बात की जा रही है यहां पर। तीन पाइयां, उसे पाना, उसे प्राप्त करना, उसे हासिल करना। गहिरे पानी बैठ, गहिरे बहुत ही डीप, बहुत ही गहराई के साथ, पानी पैठ, पानी में बैठना, एंटर करना एक तरह से। जो बौरा, बौरा का अर्थ होता है मीन्स जो थोड़ा मैड, पागल जैसा हो। डूबन डरा, डूबने से जो डरता है। रहा किनारे बैठ, मतलब यहां पर क्या बताया जा रहा है, अगर मंजिल आपके सामने है, आपको मंजिल का पता है, पर रास्ते में तकलीफ वाली बात है और उस तकलीफ से आप डर कर बैठ जा रहे हो, तो मंजिल तो अपनी जगह पर रहेगी। जाना तो आप ही को है ना, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, मंजिल आपके पास नहीं आने वाली। तो अगर आप डर गए, वहीं पर रुके रह गए, तो मंजिल सामने होने के बावजूद भी आपकी अपनी नहीं हो सकती। इसलिए इंसान को प्रयत्न, प्रयास, कोशिश करना चाहिए। वो यहाँ पर कबीरदास जी ने बतलाया हुआ है। जिन ढूंढा, जिसको तलाश करना, तीन पाइयां उनको पा लेना, ये उसके शाब्दिक अर्थ है। अब यहाँ पर हम उसका भावार्थ देख लेते हैं। संत कबीरदास जी इन दो पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार अनमोल रत्न, बेशकीमती रत्न, जवाहरात पाने के लिए पानी की गहराई में उतरना पड़ता है। भाई पल जो है शिप में ही जो होता है, उस बहुत गहरे में रहता है, उस शिप को ढूंढना पड़ता है, उसके अंदर वो पल आपको मिलेगा। तो अपने आप तो वो पल नहीं आने वाला है, उसको तलाशने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत डीप में जाना पड़ेगा। तो बिना समुद्र की गहराई में उतरे अनमोल रतन की प्राप्ति नामुमकिन जैसी है। तो जिस प्रकार यह असंभव है, ठीक वैसे ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से उसकी याद करना नितांत आवश्यक, बहुत जरूरी है। अदरवाइज
ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से आप उसको भजिए, आप उसको याद करिए, आप उसकी तारीफ करिए, आप उसकी प्रशंसा करिए। आप अपने मन में, आप अपने दिल में ईश्वर को महसूस करने लग सकते हैं। तो जो व्यक्ति डूबने से डरता है कि भाई मैं समुद्र में डूब जाऊंगा तो कैसे मुझे पर मिले, तो भाई नहीं मिलेगा आपको, बैठे ही रहिए किनारे, तो वो किनारे ही बैठा रह जाता है। ठीक वैसे वो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रह जाएगा जो ईश्वर की याद से अपने आप को दूर रखेगा। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की स्तुति, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करना यह बहुत जरूरी है। अगला देख लीजिए, जो तो को कांटा बोए ताह बोए तू फूल, तो है फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। जो तो को नहीं तेरे लिए, तुमको, कांटा यहां पर तकलीफ, दुख, मुसीबत, कष्ट, बुए बोना यानी देना, यानी जो तुमको तकलीफ दे, ताही ऐसे लोगों के लिए, उसके लिए, बोना चाहिए, तू यानी तुमको क्या, फूल, यानी जो तुमको कांटा बोवे, तुमको जो तकलीफ दे उसको कांटा मत दो, उसको तकलीफ मत दो, उसको फूल दो। उसके लाभ के बारे में आप सोचो, उसके फायदे के बारे में आप सोचो, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। आपने गांधी जी का वो मूवीज में देखा होगा, सुना भी होगा कि जो आपके एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा गाल उसके सामने हाजिर कर दो। बट ऐसा होता है कि आज के दौर में नामुमकिन। होता क्या है, अगर आपको किसी ने घूर कर देखा तो आपकी एगो, आपका हर्ट होता है, तूने मुझे देखा कैसे, इस सोच से हटकर, इसे ही बोलते हैं उलटबासियां, शुरू में आया ना इंट्रोडक्शन में, इसे ही कहते हैं कि जो तुमको तकलीफ पहुंचाए तुम उसको तकलीफ नहीं, उसको फायदा ही पहुंचाओ। यदि आप ऐसा करोगे तो फायदा होगा। मूवीज में देखिए, मुन्ना भाई MBBS या समथिंग कोई तो मूवी थी जिसमें संजय दत्त वाला केस बताया गया है कि एक बंदा बार बार सीढ़ियों से नीचे उतरता है और किसी दरवाजे, इंसान के दरवाजे पर, फ्लैट पर पान की पीक ठोक देता है। वो दरवाजा, जो ओनर होता है, घर का मालिक, वो दरवाजा खोलता है और खुद ही कपड़े से साफ कर देता है, थूकने वाले को डांटता नहीं। एक बार होता है, 2 बार होता है, तीसरी बार थूकने वाला खुद ही सुधर जाता है, अरे यार ये तो बड़ा अजीब इंसान है, मैं क्यों इसको परेशान करूं। तो ये परिवर्तन या बदलाव लाने वाली सोच जो है संतों की सोच होती है, और कबीरदास जी संत थे। तो ही फूल, तुम्हारे फूल को फूल है, यानी तुम लाभ दे रहे हो अगर किसी को तो तुमको भी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपने कांटा दिया तो आपके लिए त्रिशूल रखा है। त्रिशूल क्या होता है? 3 नोकों वाला लोहे का भाला नुमा एक हथियार, एक अस्त्र, जिसे त्रिशूल कहा जाता है। 3 छुरी जिसमें लगी रहती है एक रॉड में। अब यहां पर हम भावार्थ देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति तेरे लिए, यानी किसी भी इंसान के लिए, कांटा यानी बुराई, नुकसान पहुंचाना, कष्ट देना, तकलीफ देना, तो कांटा बोता है, तुझे उसके लिए फूल, भलाई का काम करना चाहिए, फूल बोना चाहिए। उसे बुराई में नहीं डालना चाहिए कि उसने बुरा किया तो मैं भी बुरा करूं। तेरे बोए फूल से तो तेरा आंगन महक उठेगा, खुशियों से खिल उठेगा। क्यों? क्योंकि तेरा नेचर, तेरा स्वभाव दूसरों की मदद करना है, तो सामने से तेरी मदद होगी। ईश्वर हमेशा उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों के बारे में अच्छा सोच रखते हैं, जो दूसरों की मदद हमेशा करते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों की मदद जरूर करता है। तो तेरा आंगन तो महक उठेगा, पर उसको, जिसने तेरे रास्ते में कांटों को बिछाने की कोशिश की है, उसके बदले, उसके कर्मों के अनुसार, किए के अनुसार उसे त्रिशूल यानी बुराई, उसे तकलीफ का फल मिलेगा, उसे भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर बुरों के साथ बुरा करता है, अच्छों के साथ वो अच्छा करता है। इसलिए हमें हमेशा कांटा नहीं बल्कि फूल बोलने की सोच को अपने दिल दिमाग में बिठाना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये तो रहा व्याख्या। अब हम आगे की स्लाइड के माध्यम से पेज नंबर 15 पर दिए गए जो भी स्वाध्याय हैं
उनको मैंने हल के साथ तैयार किया है, सोल्यूशन के साथ तैयार किया। आप एक एक करके देख लीजिए और मैं बहुत स्पीड के साथ जाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आप अपनी टेक्स्ट बुक के अनुसार जो भी क्वेश्चन वहाँ पर है, मैंने यहाँ क्वेश्चन और आंसर दोनों दे दिया है, आप फटाफट यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पहला दिया गया है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको आपकी टेक्स्ट बुक में देखिएगा एक हेडिंग दे दी गई है, दोहों द्वारा प्राप्त सीख। तो देखिए बड़ा व्यक्ति वही होता है जिसके अंदर बड़प्पन होता है। इसी तरह से 3 और हैं। अन्न, आप देख सकते हैं निर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी बद्दुआ में बहुत शक्ति होती है। जिसकी सुरक्षा ईश्वर करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपको कोई हानि पहुंचाए तो ऐसे व्यक्ति का भी भला करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन दोहों के माध्यम से हमें ये 4 बिंदु 4 पॉइंट जो हैं आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना रहेगा। अगला आप देख लीजिए कि उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक ग्राफ दे दिया है। इसमें आपको आ और बड़ा आ, लघु और दीर्घ दोनों आ दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया, गुरु के सामने कुंभ है, पंथी के सामने छाया, फूल, शिश, कुमार, बोरा, कांटा एक्स्ट्रा दिया गया। अब यहाँ पर आपको मैच करना, मैच द कॉलम। तो गुरु के साथ क्या होता है? शिष्य होता है, यहाँ पर मैंने दिया है, ये देखिए। फिर पंथी के साथ क्या होता है? पंथी के साथ छाया होता है। फिर फूल के साथ क्या होता है? फूल के साथ आप देखिए कांटा दिया है, यहाँ पे आपका दिया गया है। फिर कुम्हार के साथ क्या है? कुम्हार के साथ कुंभ है। मैंने उत्तर यहां पर दे दिया है। ये गुरु के साथ शिष्य, पंथी के साथ छाया, फूल के साथ कांटा, कुम्हार के साथ कुंभ, ये आपका डिसऑर्डर में है। ये सही आंसर यहां पर है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अगला यहां पर शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। कस्तूरी की खोज करने वाला, मृग हिरन, किनारे पर बैठा रहने वाला, बौरा पागल। ये आप इस तरह से इसके आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। एक एक करके मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, आप लिख सकते हैं। दूसरा जो दिया गया है, दोहों में आए सुवचन अच्छी बातें, 2 मैंने यहाँ पर दिया है। पहला देख लीजिए, आपको कविता की ही पंक्ति लिखना ध्यान रखिएगा। कबीरा संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास। दूसरा सुवचन क्या है? जाको राखे साइया, मारे न सके कोई। तो इस प्रकार से इन 2 लाइनों को आप यहाँ पर सुवचन के तौर पर आप लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित अर्थ के शब्द दोहों से ढूंढकर। अब यहां पर लिखना है आपको, क्या लिखना है? ये जो शब्द दिए गए हैं ये आपको कौन से शब्द का अर्थ है, आपके दोहे में कौन सा इसके लिए दिया गया वो आपको लिखना है। पुत्र के लिए लाल दिया गया है, इतर विक्रेता के लिए गंदी दिया गया, परमात्मा के लिए साइयां दिया गया है, खुद के लिए मैं दिया गया है। तो इस प्रकार से आपके उत्तर हो जाते हैं। अगला जो है, दोहों में प्रयुक्त निम्न शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। अब देखिए यहाँ पर मृग के लिए हिरण और नक्षत्र है, कुंभ के लिए मिट्टी का घड़ा और कुंभ स्नान है, फल के लिए फल जो खाया जाता है और नतीजा, रिजल्ट, परिणाम हिंदी में उसको बोलते हैं, बाल के लिए सिर के बाल और बालक यानी बच्चा, चाइल्ड जिसे आप कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 अर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला आप यहाँ पर देखिए, अपनी पसंद के किसी एक दोहे के भावार्थ से प्राप्त प्रेरणा, आपको वो लाइन जो आपको मोटिवेट करे। तो यहां पर मैंने अपने तौर पर लिया है ये 2 लाइन। आप कोई भी 2 लाइन को आप अच्छे से लिख सकते हैं, बट मैंने यहां पर जो मुझे पसंद है वो मैंने यहां पर दिया है। इसका उत्तर आप इस प्रकार से यहां पर देख सकते हैं कि कबीरदास जी ने इन 2 पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा है। मैं इसको यहां पर पढ़ नहीं रहा हूं, आप जस्ट इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला जो दिया गया है वो उपयोजित लेखन। आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट का जो देखिए, उपयोजित लेखन, शब्दों के आधार पर कहानी लिखना। अब शब्द कौन कौन से दिए गए हैं? थैली, जल, तस्वीर, अंगूठी। अब आपको ऐसी कहानी लिखनी है जिनमें ये 4 शब्द आए। अब देखिए ये पूरी कहानी है। इसमें देखिए थैली दिया गया है, इसमें देखिए जल दिया गया है, इसमें देखिए तस्वीर दी गई है, इसमें देखिए अंगूठी दिया गया है। तो ये 4 के 4 शब्द आपको इसमें मिल जाएंगे। आप यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। तो ये उत्तर आप पढ़ लीजिएगा और इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगर इस पर आता है आपको लिखने के लिए तो आप ये उत्तर लिखकर अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ के जिन ढूंढा नामक ये जो संत कबीरदास जी का काव्य है, दोहे हैं, आपको भली भांति अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक्सप्लेनेशन, मीनिंग और आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए स्वाध्याय को भी सॉल्व करके उसके सल्यूशन के साथ आपको इस वीडियो में दे दिया है। और एक यहाँ पर बात मैं अवश्य आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के जो भी चीज़ें आपको समझनी हैं पूछिए। आप क्या और चाहते हैं अलग के आपको अच्छे से समझ में आए या कुछ और तरीका, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर कमेंट करिए, जिससे मैं आपको उस आधार पर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, जिससे आप अच्छे से ज़्यादा अंक जो हैं फाइनल एग्ज़ाम में आप ले सकें। चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स से अलविदा।